हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गिरधर रावत। प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोसिटीज़ का थर्ड चैप्टर शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? जैसा कि आप अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस के चारों तरफ एक फील्ड बनता है, एक रीजन बनता है, जिसमें उसका हम फील्ड निकालते हैं। तो आपने देखा होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को मेजर करना हो वेक्टर क्वांटिटी में, तो उसे हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। लेकिन स्केलर फॉर्म में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना है, तो स्केलर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को जो मेजर करते हैं वो एक टर्म से मेजर करते हैं। वो टर्म है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ हमने लिखा भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे रिप्रेजेंट करता है? डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी, कि बॉडी कितनी चार्ज हो पाई है, उसकी डिग्री को मेजर करता है वो। और यहाँ पे डायरेक्शन शो होती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो चार्ज फ्लो करता है यहाँ पे बॉडीज पर, वो फ्लो करता है दो चार्ज बॉडीज के बीच में, लेकिन कहाँ से कहाँ? हाइयर पोटेंशियल बॉडी से लोअर पोटेंशियल बॉडी। और वो तब तक फ्लो करता है जब तक उन पे चार्ज इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ पे हम टर्म पढ़नी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा था, कोई सोर्स चार्ज आपके पास Q, और टेस्ट चार्ज क्या है? Q0, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम है। अगर इसके एक्चुअल इफेक्ट को महसूस करना है तो Q0 की वैल्यू को बहुत स्मॉल रखना पड़ता है, इसलिए हमने लिखते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लगभग इक्वल टू 1 कूलाम। तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करना है, तो उसके लिए जो टेस्ट चार्ज है उसे हमें सोर्स चार्ज से इतना दूर रखना होगा कि जहाँ पे लगभग पोटेंशियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहे? लगभग जीरो रहे। तो आपने पढ़ा, जैसे सोर्स चार्ज से हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे वीक होता जाएगा। तो हमने एक पॉइंट माना, ए पॉइंट, जिसकी दूरी क्या है? इनफाइनाइट। और उस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर उस टेस्ट चार्ज को रखा है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल बना, काफ़ी दूर रहने पर इंटेंसिटी जीरो होगी। और इंटेंसिटी जीरो है तो उसे कौन मेजर करेगा? स्केलर क्वांटिटी में वी ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वो क्या होगा? जीरो। अब इस टेस्ट चार्ज को हम किसकी तरफ लाएंगे? प्लस क्यू की तरफ मूव कराएंगे। पॉजिटिव सोर्स चार्जेस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे क्या अप्लाई करेगा? फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी इस तरफ, और वर्क डन कर रहे हैं उस फोर्स के अगेंस्ट। तो यहीं से हमारी डेफिनेशन बनती है, किसी एक पॉइंट पर, पॉइंट कहाँ? बी पर लाना है इस टेस्ट चार्ज को हमें। यहाँ तो पोटेंशियल क्या है? जीरो। और धीरे धीरे इसके क्लोज आएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी नज़दीक आने पर। तो एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है यहाँ पर, इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होता है? वर्क डन के इक्वल होता है। रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कहाँ से कहाँ? फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को, किसी चार्ज को एक पॉइंट तक लाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ता है, वही क्या कहलाता है? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विच मेजर्स द या विच रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाई ए स्केलर क्वांटिटी। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लेकिन इसे मूव करने के दौरान हमारा जो एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा? जीरो। दैट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। मूविंग के दौरान हमारा एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से जो पोटेंशियल बना वी पोटेंशियल, और यहाँ पे कितना? वी ए। तो इक्वल टू किसका होगा? वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज। वी ए की वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या होगा? अगर पोटेंशियल मेजर करना है तो जहाँ पे हम मेजर करते हैं वहाँ पे चार्ज को क्या रखते हैं? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो वी ए की वैल्यू बनी जीरो। वर्क डन कहाँ से कहाँ किया? इनफाइनाइट, इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। तो वी की वैल्यू क्या बनी आपकी? वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। सेकेंड जो हमारा टर्म है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस क्लियर चल रहा है? यहाँ पे दो पॉइंट के बीच का है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें क्या पढ़ना? मान लीजिए हमारे पास दो सीट्स हैं, बी एंड ए। बी सीट इज पॉजिटिवली चार्ज विच इज एट हायर पोटेंशियल, एंड ए सीट इज एट लोअर पोटेंशियल। अब इन दोनों सीट्स के बीच में हमें क्या मेजर करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। उसे कैसे मेजर करेंगे? अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने किसी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को रखा है, प्लस क्यू नॉट को। अब प्लस क्यू नॉट को हमें, जो ये पॉजिटिव सीट है, सोर्स चार्ज सीट है, इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगी? रिपेल। तो फोर्स तो लगाएगी लोअर पोटेंशियल की तरफ, लेकिन हमें मूव कहाँ कराना है इस सीट को, इस चार्ज को? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो वर्क डन कहाँ है? ए प्लेट टू बी प्लेट। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट क्या हमारे? ए और बी। इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कितना वर्क डन करना पड़ा इस चार्ज को मूव कराने में? अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द टेस्ट चार्ज,
कहाँ, फ्रॉम वन पॉइंट टू एनोदर, किसके अगेंस्ट, फोर्स के अगेंस्ट। फोर्स तो लग रहा है बी से ए की तरफ, और हम मूव कहाँ करा रहे हैं, ए टू बी। और किस स्टेट में मूव कराएंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट में, विदाउट एक्सेलरेशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस को शो किससे करते हैं हम, डेल वी से। डेल वी किसके इक्वल होगा, अगर हमें दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल पता है, वी बी प्लेट का और ए प्लेट का, जिसे हम इस मेथड से निकाल सकते हैं, तो वी बी माइनस वी ए, इसे सही करना बेटे आप, वी बी माइनस वी ए, नोट्स में अपना सही कर लेना इसे। वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी, डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू नॉट। और वर्क डन किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल, इसे बोलते हैं यू बी माइनस यू ए को हम इक्वल्स टू जो डब्ल्यू ए बी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यू बी माइनस यू ए अपॉन में क्यू नॉट, जिसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं डेल वी इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू नॉट। अब इसकी हमें यहाँ पे यूनिट और डायमेंशन, प्यारे बच्चों जैसे कि आपने पढ़ा है वी इक्वल्स टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन में क्यू। अब हमें इसकी यूनिट निकालनी, तो यूनिट क्या बनेगी, वर्क डन की यूनिट क्या होती है आपको पता है, जूल, और चार्ज की क्या होती है, कूलाम। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, जूल पर कूलाम। इसकी एनोदर जो यूनिट है, जो हम पोटेंशियल को मेजर करते हैं, मेनली किस टर्म से मेजर करते हैं, वोल्ट से। अब ये कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, आपको जूल के लिए पता है क्या होता है, m1L2T-2 अपॉन कूलाम के लिए क्या होता है, AT। तो क्या बना इसका डायमेंशन फार्मूला, m1L2, T ऊपर चला गया, -2 पहले ही है तो T-3, और A ऊपर जाने पर A-1। ओके, यूनिट वोल्ट और स्केलर क्वांटिटी है, डायमेंशनल फार्मूला m1L2T-3 A-1। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए टर्म्स हमने लिखी हैं। नेक्स्ट टर्म है वर्क डन। अगर हम टेस्ट चार्ज को किसी, ये पाथ है यहाँ पे A टू B और B टू A, इस क्लोज्ड पाथ पर मूव कराना है, तो क्लोज्ड पाथ पर मूव कराने पर हमारा वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे जो फोर्सेस लगेंगे वो फोर्सेस कौन से होंगे और उनका कैसा नेचर होगा। तो आपने देखा जब वर्क डन लगाएंगे हम A टू B तक जाने में, तो वर्क डन क्या होगा, WAB, और B से फिर वापस कहाँ आएंगे, A पॉइंट पर। क्लोज पाथ बनाना है तो क्या होगा, WBA। दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, क्योंकि वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो WAB इक्वल्स टू WBA, इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट वर्क डन क्या बनेगा आपका, 0 इस क्लोज पाथ पर मूव कराने पर। और जब भी आपका नेट वर्क डन क्लोज्ड पाथ पर 0 होगा, तो वहाँ पे जो फोर्सेज अप्लाई होंगे वो फोर्सेज क्या होंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेज, जिन्हें आप 11th में पढ़ चुके हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी क्या होगा, कंजर्वेटिव फील्ड।